हेलो डियर एम के स्टेशन में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में मेरे इंग्लिश के 25 जो क्वेश्चन है वो आज की वीडियो में कवर करने वाले हैं मेरे भाई SSCM 2025 के लिए। तो SSCM 2025 की इंग्लिश के जो 25 क्वेश्चन है मेरे 15 अक्टूबर 2024 के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर के आज की वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो मेरा बिना टाइम वेस्ट के वीडियो स्टार्ट करते हैं। इंग्लिश का फर्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। Although our new boss knew he was wrong, he was too obstinate to expect that। यानी कि मेरे भाई obstinate का हमें विलोम शब्द बताना है, तो इसका मेरे भाई विलोम शब्द क्या होने वाला है? ऑप्शन ए कॉम्पेटेंट, ऑप्शन बी फियरलेस, ऑप्शन सी अंडरमेंट, ऑप्शन डी फ्लेक्सिबल। तो इसका राइट आंसर होने वाला ऑप्शन डी फ्लेक्सिबल होगा मेरे भाई ऑब्स्टिनेट का विलोम शब्द। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, इन द फॉलोइंग सेंटेंस द अंडरलाइन फैक्ट कंटेंस एन एरर। Alternatives to the underlined fact are given as option. Select the correct alternative। तो he was studying in the dimmer light। तो यानी कि डिमर की जगह क्या आएगा? डिमर की जगह सही शब्द क्या आने वाला है? ऑप्शन ए डिम, ऑप्शन बी मोस्ट डिम, ऑप्शन बी मोर डिम, ऑप्शन बी डिमेस्ट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए डिम आया। क्या आएगा भाई? ऑप्शन ए डिम आने वाला है डिमर की जगह। क्वेश्चन नंबर 3 है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। यानी कि खाली स्थान पर क्या आएगा? तो प्लीज डॉट डॉट विथ मी फॉर ए वाइल। तो इसमें क्या आने वाला इसका मेरे भाई? ऑप्शन ए बार, ऑप्शन बी बियर, ऑप्शन सी बियर, ऑप्शन डी ब्रेन। तो मेरे भाई इसमें आएगा ऑप्शन सी बियर। क्वेश्चन नंबर 4 है मेरे भाई, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइडियम। एट द टॉप ऑफ और लंग्स। यानी कि मेरे भाई इसका अर्थ होने वाला है हमारे फेफड़ों के ऊपर, में टॉप में होता है ऊपर, तो हमारे फेफड़ों के ऊपर क्या है? तो ऑप्शन ए एक्सट्रीमली लाउड, ऑप्शन बी एक्सट्रीमली सिली, ऑप्शन सी एक्सफ्यूस्टेड, ऑप्शन डी प्लेनेटेड सुपरियरिटी। आंसर होने वाला ऑप्शन ए एक्सट्रीमली लाउड, एक्सट्रीमली लाउड। क्वेश्चन नंबर 5 में इन द फॉलोइंग सेंटेंस द अंडरलाइन पार्ट कंटेंस एंड अल्टरनेटिव्स टू द अंडरलाइन पार्ट आर गिवन ऑप्शंस लाइक द करेक्ट अल्टरनेटिव। तो ही इज ट्रूस्ट टू हिज वर्ड्स। यानी कि इसमें जो शब्द दिया गया है ट्रूस्ट, ये गलत है। इसकी जगह क्या आने वाला है? तो ऑप्शन ए ट्रू है, ऑप्शन बी ट्रू, ऑप्शन बी ट्रूली, ऑप्शन डी मोस्ट ट्रूली। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी मतलब ट्रू आएगा। इसकी जगह क्या आएगा? ऑप्शन बी ट्रू आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 6 है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट विल इम्प्रूव द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस। मेरे भाई यानी कि ये टेक द वुल विथ, ये मेरे भाई गलत दिया हुआ है, इसको मैं इम्प्रूव करना है। तो मेरे भाई इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए टेक द वुल इन द हॉर्न्स, ऑप्शन बी टेक द वुल बाय द हॉर्न्स, ऑप्शन सी टेक द वुल एट द हॉर्न्स। तो टेक द वुल ऑन द हॉर्न्स, इसका क्या होगा मेरे भाई? इसका होगा ऑप्शन बी टेक द वुल बाय द हॉर्न्स। यानी क्वेश्चन नंबर 7 है, द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन डिवाइडेड इनटू पार्ट्स। One of them may contains an error. Select the part of the contains the error from the given options. If you don't find any error, हमें मेरे भाई कोई हमें गलती देखनी है सेंटेंस में। तो ये सेंटेंस दिया हुआ है, दिस इज द बेस्ट नोवेल आई हैव रीड इन ए वेरी लॉन्ग टाइम। ऑप्शन ए नो एरर, ऑप्शन बी इन ए वेरी लॉन्ग टाइम, ऑप्शन सी दिस इज द बेस्ट नोवेल, ऑप्शन डी हैव रीड। तो इसमें मैं ये देखना इसमें से गलत कौन सा है। तो मेरे भाई दिस इज द बेस्ट नोवेल आई हैव रीड इन ए वेरी लॉन्ग टाइम, यानी कि इसमें कोई गलती नहीं है। ऑप्शन ए नो एरर। क्वेश्चन नंबर 8 है, द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन डिवाइडेड इनटू पार्ट्स, कॉइन ऑफ द देम में कंटेंस, सेलेक्ट द पार्ट ऑफ दैट कंटेंस दैट एरर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। इफ यू डोंट फाइंड एनी एरर, हमें कोई गलती चेक करनी है इसमें, सेंटेंस में भी हमें कोई गलती देखनी है। मेरे भाई सेंटेंस दिया हुआ है, सैम एंड टीना हेल्ड वंडरिंग व्हाट टू डू दिस वीकेंड। इसमें हमें गलती चेक करनी है कौन सी, इसमें मेरे भाई पार्ट जो गलत है। तो ऑप्शन ए व्हाट टू डू दिस वीकेंड, ऑप्शन बी हेल्ड वंडरिंग, ऑप्शन सी नो एरर, ऑप्शन डी सैम एंड टीना। तो मेरे इसमें मेरे भाई गलती आपको मेरे भाई हेल्ड वंडरिंग। क्वेश्चन नंबर 9 है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। डॉट डॉट वी गेव देम वाज सम होमिनोमेड आइसक्रीम। तो इसका क्या होगा? ऑप्शन ए वाइट, ऑप्शन बी वैन, ऑप्शन सी विच, ऑप्शन डी वाइल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए वाइट। नंबर 10 है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। यू सीम टू बी मीन
टू योर सीनियर्स, यानी कि मेरे मीन का विलोम शब्द क्या होने वाला है? ऑप्शन ए अपेथेटिक्स, इस अपेथेटिक्स नहीं होगा मेरे भाई, बी मोडेस्ट, यही होगा मेरे भाई इसका राइट आंसर ऑप्शन बी मोडेस्ट। 11 select the option that correctly rectifies the underlined spelling error in given sentence. Women and children were often employed in the टेक्सटाइल इंडस्ट्री ड्यूरिंग द फर्स्ट सेंचुरी ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी कि सेंचुरी की जो मीनिंग है वो गलत दी हुई है यहाँ पर। हमें ये चेक करने से सही कौन सी है? ऑप्शन ए सेंचुरी में ये गलत है, बिल्कुल गलत है। बी भी गलत है और मेरे भाई सी सही है और डी भी गलत है मेरे भाई, यानी कि CENTURY सेंचुरी ये सही है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 12 मेरे भाई, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइडियम लाइक ए वेट आउट ऑफ हेल। इसका मेरे भाई अर्थ क्या होने वाला है? ऑप्शन ए डिफेटेड, ऑप्शन ए इन ए बैड सिचुएशन, ऑप्शन सी वेरी फास्ट एंड विडली, ऑप्शन डी इम्पॉसिबल। इसका राइट आंसर मेरे वेरी फास्ट एंड विडली। नंबर 13 सेलेक्ट द ऑप्शन दैट रेक्टिफाइज द स्पेलिंग एरर इन द फॉलोइंग सेंटेंस, यानी कि इस सेंटेंस में मेरे भाई कोई मीनिंग गलत दी हुई है उसको हमें सही करना है, यानी कि परसूट की मीनिंग मेरी गलत है, इसको हमें सही करना है। सही कौन सी है? ऑप्शन ए परसूट, ऑप्शन बी परसुइट, ऑप्शन बी पुरसुइट, ऑप्शन बी परसुएट। तो इसका राइट आंसर होने वाला ऑप्शन सी पुरसिट, क्या होगा? पुरसिट। नंबर 14 सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। तो मतलब इसमें मेरे ऑस्ट्रियर का आपको सिनोनिम्स देखना है, यानी कि पर्यायवाची देखना है आपको। तो इसका क्या होने वाला है? सोम्बियर, लग्जूरियस, गिड्डी, हैप्पी। तो इसका मेरे भाई सिनोनिम होगा ऑप्शन ए सोम्बियर। क्वेश्चन नंबर 15 द गिवन सेंटेंस डिवाइडेड इनटू 3 सेगमेंट्स, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट हैज सेगमेंट विद ए ग्रामेटिकल एरर, इफ देयर इज नो एरर सेलेक्ट नो एरर। तो मेरे भाई इसमें हमें कोई गलती देखनी है, कोई गलती है कि नहीं। तो मेरे भाई इसमें सेंटेंस है द कमेटी हैज केयरफुल और कंसिडर्ड द रिपोर्ट विच यू सेंट अस एंड हैज डिसाइडेड टू टेक एक्शन। ऑप्शन ए नो एरर, ऑप्शन बी एंड हैज डिसाइडेड टू टेक एक्शन, ऑप्शन सी द कमेटी हैज केयरफुल, ऑप्शन डी कंसिडर्ड द रिपोर्ट विच यूर सेंट अस। तो इसका मेरे भाई क्या होने वाली, इसकी मेरे भाई इसमें क्या गलती होगी, इसमें कौन सा गलत होने वाला है? तो इसका मेरे भाई गलत होने वाला है ऑप्शन सी द कमेटी। कमेटी मेरे भाई हैव आएगा ना कि है जाएगा, कमेटी मेरे भाई समिति, ठीक है। कमेटी एक बहुवचन शब्द है ना। क्वेश्चन नंबर 16 द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू फर्स्ट सेगमेंट दैट यू आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स ए ग्रामेटिकल एरर। इसमें मेरे हमें गलती चेक करनी है, वही सेम इसी तरह का है। तो मेरे भाई ऑप्शन ए दिया विथ डार्क क्लाउड्स एंड, ऑप्शन बी द स्काई इज कवरिंग, ऑप्शन सी विल बिगिन टू रेन, ऑप्शन डी आई हैव सून इट। तो मेरे इसमें क्या गलती सी, क्या गलती है वो चेक करनी है मेरे भाई। तो इसमें मेरी भाई गलती है बी, ऑप्शन बी द स्काई इज कवरिंग। द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू नॉट सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। तो हैवा ड्रॉप्ड ऑफ द क्लब अनएक्सपेक्टेडली टू से हेलो एंड कैच अप। तो मेरे इनमें से कौन सी जो है वो इनसे मेरे भाई प्रतिस्थापित हो सकता है? इस अंडरलाइन शब्द से कौन सा शब्द प्रतिस्थापित होगा? तो ऑप्शन ए होगा इसका ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन ए ड्रॉप्ड बाय द क्लब अनएक्सपेक्टेडली, यानी कि मेरे भाई ऑफ से बाई मेरे भाई प्रतिस्थापित हो जाएगा। क्वेश्चन मेरे भाई 18 है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड प्रोक्रेस्टिनेशन, यानी कि मेरे इसका हमें विलोम शब्द देखना है। तो इसका विलोम शब्द क्या होने वाला है? ऑप्शन ए हेस्टीनेस, ऑप्शन बी हैविंग, ऑप्शन सी ईगरनेस, ऑप्शन डी टिमिडनेस। तो इसका भाई मेरे भाई राइट आंसर है ऑप्शन सी ईगरनेस होगा मैंने इसका विलोम शब्द। 19 सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। The rising interest in and concern about animal welfare resulted in legislative law and formation of the animal committee in many nations। तो मुझे इसका मेरा राइट आंसर ऑप्शन सी रेसिस्टेंट, क्या करना है? रेसिस्टेंट। क्वेश्चन नंबर 20 है आइडेंटिफाई द वर्ड दैट कैन बी रिप्लेस द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड इन द गिवन सेंटेंस, यानी कि मेरे भाई इस सेंटेंस में मेरे भाई आपको कौन सी मीनिंग जो है वो गलत कौन सी है वो देखनी है। तो हिडन, हिडन, हैडन, हिडन, इसमें से मेरे कौन सी मीनिंग गलत है? ए गलत है, बी गलत है और डी गलत है, इसमें सही है सी,
क्या होगा इसका मेरा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हिडन।